लेक्चर नंबर 25 में हमने डिस्कस करना है कौन सा टॉपिक, देखते जाइए। एक्सरसाइज 1.3 के टॉपिक डिस्कस करने हैं, वो देखें। तो सबसे पहले डिफिनीशन आती हैं, किसकी डिफिनीशन आ रही है? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की। तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या है? देखे, हम एक पॉलिनोमियल को कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कह सकते हैं अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा। सबसे पहली कंडीशन, इसमें जो कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि z पावर n की जो कोफिशिएंट है वो किसकी इक्वल नहीं होगी? ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी। तो ऐसे नंबर को फिर क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ओके, अब आगे देखते जाइए। आगे जी एक सिंपल डिफिनेशन आ रही है। देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। लेकिन मैंने इसके साथ 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे z की पावर 1 है, तो ऐसे को लीनियर पॉलिनोमियल फिर बोलते हैं। जिसमें z की पावर 1 हो तो ऐसे को फिर क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब देखें, ये भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसके साथ P2 लिखा हुआ है। जब P2 यानी Z की पावर मैक्सिमम पावर 2 हो तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं जी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, बिल्कुल जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते जाइए। अब देखिए, ये भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसके साथ मैंने, अगर आप देखें, मैंने इसके साथ 3 लिखा हुआ है। तो जब भी 3 होगा तो ये मैक्सिमम पावर क्या यूज़ होगी? 3 यूज़ होगी। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे देखते जाइए। आगे क्या है सर? आगे क्या है? अगर आप कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में n की जगह यानी मैक्सिमम पावर 0 रख दे तो ऐसे को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं जी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी आ रही है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती हैं? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जो n डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर आप देखें, वो इस फॉर्म में था a(n)(z)n प्लस अप टू सो ऑन a2xz² प्लस a1z प्लस a0 था। तो अगर आप देखें, मैक्सिमम पावर n था तो इसको n डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि डिग्री किसे कहते हैं? जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? n हो। तो इससे आप हम कितने z की वैल्यू निकाल सकते हैं? nz की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 2 पावर हो तो 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर 3 पावर हो तो 3 निकाल सकते हैं, अगर n डिग्री हो तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं? n वैल्यू z की निकाल सकते हैं। अब हम एक कॉलरी कैसे कहते हैं? जब आप थ्योरम से एक शॉर्ट रिजल्ट निकाल लेते हैं तो इसको कॉलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कॉलरी। अब देखिए, अगर आप P ऑफ z को ले ले, वो किस फॉर्म में था? a(n)(z) की पावर n a(n-1) z की पावर n-1 प्लस अप टू सो ऑन a2z² था, a1z था, अप टू a0 था। अब देखिए, इससे मैं कितने लीनियर फैक्टर बना सकता हूँ? n लीनियर फैक्टर बना सकता हूँ इस फॉर्म में। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसको मैं कुछ क्वेश्चन में भी यूज़ करूँगा। 1.3 के कुछ क्वेश्चन में भी ये चीज़ यूज़ होगी। अब देखिए, अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? फैक्टर। इसके फैक्टर तो बड़े आसान से बनेंगी सर। z² लिख दो। अब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस थ्योरम के मुताबिक इसकी पावर 2 आ गई। तो जब पावर 2 होगी तो 2 फैक्टर बनेंगे लीनियर। माइनस, ये प्लस को लिख दे माइनस इंटू माइनस, फिर लिख दे z² -1 इंटू 4 लिख दे। P ऑफ z इक्वल टू, ये देखे, z² -1 की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर है, 4 आयोटा स्क्वायर होगी।
अच्छा जी, अब आगे क्या होगा, z का होल स्क्वायर होगा माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर होगा, एक मरतबा प्लस लिख दो, एक मरतबा माइनस लिख दो। देखिए मैक्सिमम पावर 2 थी। अब देखिए लीनियर फैक्टर मतलब इसके दो लीनियर फैक्टर बने और z की एक वैल्यू 2 आयोटा आ गई, दूसरी क्या वैल्यू आ गई, माइनस 2 आयोटा। अच्छा जी, अब एक और रिजल्ट आ रहा है, ये एक नोट की फॉर्म में है। ये क्या कहता है, अब अगर आप देखें, if p of z is a polynomial function then the value of z that satisfied p of z is called 0। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास p of z है, अगर आप z की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दे कि रिजल्ट 0 बने तो इसको जीरोस ऑफ द फंक्शन p of z कहते हैं, या इसको रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।